नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और चुनावी यात्रा में हम आपको दिखाने जनता का मूड क्या है। लेकिन इसी बीच चुनावी यात्रा में ऐसी ऐसी चीज़ों को भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है जिन चीज़ों को आपको जानना चाहिए और जो चीज़ें जनता के सामने या फिर लोगों के सामने उतना खुल करके नहीं आए हैं। इस वक्त हम हैं चिरबटिया में। ये जो जगह है ये बॉर्डर है रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले का। मेरे इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये टिहरी जिला शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वो रुद्रप्रयाग जिला शुरू हो जाता है। चिरबटिया की जो पहचान रही है वो यहाँ पर जन विकास संस्थान के नाम से भी रही है। हमारे साथ इस वक्त है बैसाखी लाल जी, जो कि जन विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं। इस संस्था के जरिए वो कई क्षेत्रों में लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे, लेकिन कृषि यंत्रों का निर्माण इन्होंने लोहे से करना शुरू किया, जिससे कि पर्यावरण को जो खतरा हो रहा था उसको कम करने की कोशिश की गई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम किया गया। पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए इनके द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं बैसाखी लाल जी। तो सबसे पहले बैसाखी लाल जी, स्वागत है आपका संवाद 365 में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपका ये सफ़र है आज, जितना आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने दर्शकों को सब चीज़ दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर कारखाना चलता है, बागवानी को लेकर क्या काम हो रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर क्या काम हो रहे हैं। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? नमस्कार। ये बहुत पुरानी बात है कि सबसे पहले जो है मेरी दीक्षा जो है वो गाँव के स्कूलों से हुआ है। मैं बाहर नहीं पढ़ा हूँ और मैंने जो है शुरू से जो है मिस्त्री काम किया है। और 19 साल की अवस्था में हमें लगा कि कुछ पिछड़े वर्ग हैं, ये जो है बहुत भूमिहीन है, और लोगों ने जो है यहाँ पर मुझे जो है जो उकसाने का काम किया है कुछ बुजुर्गों ने कि कुछ होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो हमने जो है वो संगठन बना करके समाज सुधार समिति का गठन करके, इसमें हमारे परम पूज्य गोविंद शाह जी थे, जो वर्तमान विधायक जी के पिता भी हैं, शक्तिलाल जी के पिताजी। तो उन्होंने क्षेत्र में जो है पूरा जो है काम किया है और उनके साथ मैंने भी जो है बहुत काम किया है। तो कुछ समय बाद जो है हमने फिर अलग अलग काम किया है और फिर भी हमारे साथ बहुत सारी जो है चुनौतियाँ भी हुई है और बहुत सारे जो है हमको झेलना भी पड़ा है, जिससे हमको आगे बढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि जब तक किसी का विरोध नहीं होता है तब तक वो आदमी जो है कुछ कर भी नहीं पाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। काफ़ी लोग जो है विरोध भी कर रहे थे, लेकिन हम आगे जो है काम करते रहे हैं। और बाद में हमने एक समाज सुधार समिति बना करके, और उसके बाद जब हमने देखा कि हमने काफ़ी जो है लोगों को जोड़ करके, तो हमने कुछ सहकारी समितियों का गठन किया है और उसमें जो है हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। और फिर जाके जो है वो उनको उद्योग भी दिए हैं खाजीग्राम उद्योग बोर्ड से, और सभी लोग जो हैं बंट गए और फिर वो समाज सुधार समिति जो है टूटने के कगार पर आ गई है। फिर हमें लगा कि इससे कोई विकास नहीं हो पा रहा है, तो मैंने जो है एक अलग से लेबर कोऑपरेटिव का गठन किया है। उसमें भी हमने जो है काम किया है, लोगों को रोज़गार दिया है। उसमें भी देखा हमने कि जो हमारे जो चित जो अभियंता लोग थे वो इधर उधर चले गए, हमको जो है काम नहीं मिला। तो उसके बाद जो है वहाँ पर हमने एक संस्था का निर्माण किया। कौन से सन की बात? ये सन 85 में। हाँ, लेबर कोऑपरेटिव हमने जो है 80 में बना दी थी। 80 में? उससे पहले से संस्थाओं का गठन किया था। और क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पढ़ रहा था जो भी यहाँ पर अवेलेबल थे, उसमें जो बैसाखी लाल जी का जन्म है वो आज़ादी से पहले का हुआ है। फरवरी 1947 का आपका जन्म हुआ। जी है। तो 85 में आपने जन सेवा संस्थान का गठन किया? हाँ, 85 में किया है। उससे पहले जो है 1972 और 73 में हमने समाज सुधार समिति का गठन कर दिया था। क्योंकि बैसाखी लाल जी, आज का जो वक्त है वो एक मॉडर्न ज़माना है। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना ज़माना हुआ करता था। उस वक्त खास तौर पर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके उत्थान करने में चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा रहती थी? इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ थी और हर समय जो है खतरा होता था कि मारने की धमकी भी दी जाती थी, लेकिन इससे जो है हम बच करके रहे हैं। और फिर भी हमने उन्हीं लोगों की सेवा की है। सबसे पहले तो उन्हीं की सेवा की है जो हमारे साथ जो है जिनका अच्छा व्यवहार नहीं रहा है, और उससे जो है लोग समझ गए हैं कि ये लोग जो है ठीक लोग हैं। तो फिर उन्होंने हमको फिर सहयोग दिए है। हमने जो है 1988 में 1986 में हमने सुखा रात में काम किया। इस संस्था का जब रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ सुमाड़ी से,
तो वहाँ सुमारी में भी जो है काफ़ी विरोध हुआ है। यहाँ वाले जो कह रहे थे कि तुम अपने क्षेत्र में आओ, यहाँ पर काम करो, तो फिर हमको यहाँ ना पड़ा, वहाँ पर विरोध कर रहे थे, यहाँ पर संस्था नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ चिरबटिया आ गए, और चिरबटिया में क्योंकि अब हम नीचे भी जाएंगे, उसके बाद सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। मैं चाहूँगा एक बार इधर पूरा ये नज़ारा दिखा जाए चिरबटिया का, और बगल में ही जो भवन इस वक्त जिसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल विवाद भी थे, ITI जिसकी बात होती थी, चिरबटिया ITI, वो जो है इस भवन में संचालित हो रहा है। ये पूरी संस्था का ही ये पूरी प्रॉपर्टी है, और नीचे कारखाना भी है। तो नीचे चलेंगे बैसाखी लाल जी, और नीचे फिर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो बैसाखी लाल जी से हम लगातार ये जान रहे हैं कि किस तरह से उनका जो ये संस्था का सफ़र रहा है वो शुरू हुआ है। और क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे बैसाखी लाल जी, उसके बारे में हमने सुना है कि उसका आपने एक डिज़ाइन तैयार किया लोहे के हल का, और आज की डेट में आप करीबन 50,000 से ज़्यादा हल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जी जी, मैं आपको एक पुराना हल दिखाता हूँ। यहाँ पर कल हमने मंगाए थे, तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के हल चलते हैं इस क्षेत्र में। ये तो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में चलता है, ये जो है सालन की लकड़ी है, ये बांज की लकड़ी है, ये मोर की लकड़ी है। ये सालन की लकड़ी जो है करीब 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर से नीचे क्षेत्र में पाई जाती है लकड़ी, और ये लगभग 8000 मीटर के 800 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर, यानी 3000 मीटर के ऊपर लगभग ये लकड़ी। तो इसके लिए जो है बहुत पेड़ जो है खर्च होता था। और ये जो है लस्य चमोली क्षेत्र में जो है इस प्रकार का डिजाइन जिसको तैयार करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, इसके लिए भी बहुत बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं। इसके लिए भी तो सारे जंगल जो है ख़त्म हो गए थे। हमारे यहाँ पर ये है ये हल, इसका वजन आप तोलेंगे तो इसमें जो है 16 किलो से 15-16 किलो से कम नहीं इसका वजन। इसका भी लगभग यही वजन है, ये लकड़ी का, इसका भी वजन ये है। और जो हमने जो लोहे के हल तैयार किए हैं उसका वजन जो है 11 और 12 किलो से ज़्यादा नहीं है। उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, वो भी हम देखेंगे क्योंकि नीचे कारखाना है वहाँ पर ही। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये लकड़ी के हल हुआ करते थे, जो आपने 2 अलग अलग वैरायटीज़ बताई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ये आइडिया आपको कैसे आया, किस तरह से आपके दिमाग में ये बात आई? असल में ऐसा हुआ है कि हमने जब संस्थान यहाँ पर शुरू किया था सन 1985 में, तो हमने ये लक्ष्य रखा था, हमने शुरू से जो है सुखारात में काम किया और पर्यावरण के लिए काम किया। उसके बाद जो है हमने फॉरेन फंड से भी हमने जो है इसके लिए पैसे लिए हैं और काम किए हैं क्षेत्र में। और उत्तराखंड सेवा निधि एक संस्था है अल्मोड़ा में, तो उससे भी हमने जो है पर्यावरण के लिए लंबा समय तक जो है मदद लिया है और हमने क्षेत्र में काम किया है। तो हमारा लक्ष्य था उस समय कि हमने 10,000 पौधे जो है तैयार करना है खुद को अपनी नर्सरी में, और महिला मंगल दलों को जो है बांटते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था कि 2002-3 में यहाँ पर आंगनबाड़ी का सेंटर आ गया हमारे संस्थान में, और उसमें क्या था कि उनका एक दिन जो है पर्यावरण भ्रमण का होता था। तो ये जो है हमारे जो ट्रेनर्स थे ये लोग जो है करते रहते थे, ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पर 2-3 दिन बैच भी एक साथ चलते थे पूरे यहाँ के गढ़वाल क्षेत्र के। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2003-4 की बात है, मैंने कहा यार एक दिन मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में पर्यावरण भ्रमण के लिए। तो मैंने उनको कहा कि हम आज राजमंगा चलेंगे, सबसे ऊंची चोटी जो है वहाँ चलेंगे। तो मेरे साथ जो है लगभग 40-50 महिलाएं चले गए भ्रमण पे। तो वहाँ पर देखा मैंने कि जो हमारे बांज और मोर के पेड़ हैं, जिसका जो 70-80 के पेड़ बताते हैं, यानी 5-6 फीट मोटे गोलाई जो होता था उसका नाप, तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं काटे हुए हैं। तो देखा मैंने कि किसी पर जो है एक लकड़ी निकाल रखी है गीली, और किसी पर नहीं निकाला है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पेड़ काटते हैं तो पता नहीं लगता है कि फटेगा भी कि नहीं फटेगा। तो जो नहीं फटता उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काटते हैं, फिर तीसरा काटते हैं। तो देखा हमने कि वहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं, और वो हम उसी जंगल में जो है घूमते रहे कि कितने पेड़ कटे हैं। तो गिनती करने में जो है हमें वो नहीं हुआ कि कैसी गिनती, क्योंकि पेड़ जो है ऐसे पड़े थे और हजारों पेड़ जो है उन पेड़ों के नीचे भी टूटे थे।
तो मुझे जो है 2 दिन तक मुझे जो है मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। वो नर्सरी का काम की तरफ मेरा जो है ध्यान हट गया कि हमने कहा हमने बड़ी गलती की है, हम इस नर्सरी के पीछे पड़े हैं, इसका तो परिणाम जो है 10% है, 20% भी पूरा नहीं है। और जो हमारे जो खास पेड़ हैं, जो सैकड़ों साल पहले के पेड़ हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल रहना है, उन पेड़ों को जो है ऐसी क्षति हो रही है। तो इसमें जो है हमने ये 1 साल तक जो है पूरा चिंतन मनन और बहुत सारे जो है हमने प्रयोग किए हैं। तो आपने जब देखा कि जंगलों में पेड़ कटे हुए इस चीज़ को लेकर के, तब आपके मन में ये बात आई कि इसका कोई हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद पेड़ कैसे बचें? उसके बाद लोहे का जो हल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो नीचे चलेंगे और फिर वो हल भी देखेंगे और बातचीत भी करेंगे। तो बैसाखी लाल जी, क्योंकि आगे हम वर्कशॉप भी देखेंगे जहाँ पर लोहे के हल बनते हैं, लेकिन उससे पहले ये उद्यान का भी एक क्षेत्र है जो इसमें भी आप काम कर रहे हैं लगातार। पॉली हाउसेज यहाँ पर लगाए गए हैं। किस तरीके से इसमें काम चलता है? इसमें असल में हम बेमौसमी सब्जी तैयार करते हैं और ये दिखाते हैं हम लोगों को कि बेमौसमी सब्जी इस प्रकार से यहाँ पर जो है सर्दियों के मौसम में हमको मिलती है। और हमने और लोगों को भी जो है बताया, और लोगों ने भी यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे सब्जी तैयार की है। तो हम अलग अलग समय पर इनका जो है वो बुआई करते हैं। इसका हमने जो है पहले बुआई कर दी और इसके फूल हमने जो है ये ब्रोकली गोभी है। अब इसमें फिर कलियाँ आएगी तो फिर से आएगी गोभी, ये फिर रखेंगे। हाँ, हो चुकी है, फिर से आएगा थोड़ा सा। और इसके अब होगा, क्योंकि ये हमने बाद में इसकी बुआई बाद में की है। थोड़ा सा डिज़ाइन भी इसका थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो किस तरीके से गांव में आप इसको कर रहे हैं? डिज़ाइन हम लोगों ने ही तैयार किया है, संस्थान ने तैयार किया है। और ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर एक संस्था है, क्या है मैं भूल गया उसका नाम, रिलायंस वाले, तो उन्होंने भी जो है कुछ क्षेत्रों में बांटा है। तो उनको भी हमने ये डिज़ाइन दिया बना करके। तो ये क्योंकि हमने इसकी ऐसी चोटी इसलिए बनाई है कि जो बर्फ़ गिरेगी तो वो फिसल जाएगी। हमारे साथ में ये वीरेंद्र है, ये इसको विशेष से हमने इसमें रखा है। ये काफ़ी ट्रेंड है इसके मामले में। ये जैसे कीवी है, सेब है, ये दूसरे पौधे हैं। तो ये जो है ग्राफ्टिंग का काम करता है। ग्राफ्टिंग भी कई प्रकार की होती है। ये जो है टी वाली होती है, दूसरे जो है अलग से होता है, दूसरे जो है जोड़ वाले होते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये जो है सब करता है। तो पहले हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, फिर गांव वालों को हम ट्रेनिंग देते हैं और गांव में भी बताते हैं कि ऐसा करो। बिल्कुल। तो यहाँ पर संस्था के जरिए न सिर्फ कृषि यंत्रों को बनाया जा रहा है, न सिर्फ समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, बल्कि उद्यान के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। आगे क्योंकि वर्कशॉप है जो कि काफ़ी मेन पॉइंट यहाँ का है, उस वर्कशॉप को भी हम देखेंगे। तो इस वक्त हम जो है जन विकास संस्थान के कारखाने में, इस कारखाने में आ चुके हैं। तो बैसाखी लाल जी, हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर जो हमने जिक्र किया था हल जो हमने देखे थे लकड़ी के, उसका जो आपने विकल्प ढूंढा और जो लोहे के हल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कामकाज हो रहा है? यहाँ पर जब हमने शुरू किया था 2005 में, 4-5 में, तो हमने कुछ यंत्र अपने हाथ से बनाए हैं। ये हल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको हमने तैयार करने के लिए ये यंत्र भी हमने यहाँ तैयार किए हैं। और ये भी हमने अपने हाथ से तैयार किए हैं, ये मशीन भी। और ये सभी जो है यहाँ पर हमने तैयार की है। उससे पहले जो है हम लोगों ने केवल बाहर के हमने वेल्डिंग मशीन लाए थे। अच्छा, ये सब चीज़ जो है ये मेड इन चिरबटिया है? चिरबटिया में है ये। और इस वर्कशॉप के लिए हमारे जो है सीडीओ साहब है टिहरी डिस्ट्रिक्ट के, ठहर भाई खटपट निकालता थोड़ा कोई बात नहीं। तो इन्होंने इसको जो है 4.5 लाख रुपया दिया है इसको आजीविका परियोजना से। तो हम उनका भी जो है शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमारे काम में मदद की है और इसमें कुछ मदद फिर हमने अपने मेहनत से किया है। जी, ये इसका ये भी एक पास है जी, ये हत्ता है। हाँ, इसमें ये मोड़ने का काम करते हैं इस ढंग से। ये हमने अपने हाथ से बना रखा है ये यहाँ पर। तो ये आप देखिए जी कलाकारी, ये सारी मशीनें जो हैं ये अपने हाथ से बनाई गई हैं और इनको यहाँ पर मोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आपसे ये जानते क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है सर। कितना टाइम लग जाता है एक हल को तैयार करने? सर, एक हल को टाइम करने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम एक साथ जो है 100 का बैच या 50 का बैच तैयार करते हैं। उसमें हमारा जल्द माल तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे पार्ट्स होते हैं।
अगर एक हल को तैयार करेंगे तो फिर एक पार्ट से काटो, फिर बैठो जोड़ने के लिए बैठो, दूसरा पार्ट काटो, फिर जोड़ने के लिए बैठो। इसलिए हम 100 या 50 का एक लोट लगाते हैं सीधा। तो हमारे 10 दिन में 100 हल तैयार होते हैं लगभग। 10 दिन में 100 हल तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल जी। अगर लाइट कंटिन्यू रही तो। अच्छा, इसमें लाइट का भी योगदान रहता है? लाइट का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आगे मैं चलता हूँ। ये कारीगर लोग जो है यहाँ पर हमने इनको ये स्थानीय हैं, और ये है कि इनके जो अपना जो पूर्वज थे इसी काम को करते थे, लेकिन दूसरे रूप में करते थे गांव में। तो हमने इन लोगों को ट्रेनिंग यहीं दी। हमारे साथ ये कारीगर पहले था, तो उससे हमने ट्रेनिंग दिलाई इनको, और ये हमने नई टीम यहाँ तैयार की है, और इसी के लिए इन्हीं के माध्यम से जो है ये सब चल रहा है। तो काम चल रहा है लगातार, और इन ये रोजगार भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को इसके माध्यम से आप दे रहे हैं जी। तो हमने यहाँ पर कोई जो है लोहा का काम चलता है, परंतु हमने यहाँ पर कोयला और उसका कोई साधन नहीं रखा है। क्योंकि यहाँ पर कच्चा लोहा इस मशीन पर काटा जाता है। दिखा दीजिए ये मशीन। इसको हम दिल्ली से लाए थे 2008 में। तो ये इसमें सब प्रकार के लोहा इसी में कटता है। अच्छा, तो आप मतलब सिर्फ यही मशीन बाहर से लेकर के आए? हम बाहर से ये के लाए, और बाकी ये ग्रिल मशीन है, और ये जो है कुछ काम करना होता है तो ये लेस मशीन है, ये खैरात मशीन। तो इससे जो है हम इसके पार्ट्स बनाते हैं। तो ये कारखाना है जी, हमारे दर्शकों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस ही होगा। आपने आज तक देखा नहीं होगा पहाड़ों में इस तरह की जो वर्कशॉप चलाई जा रही है। यहाँ पर जितना माल भी वाणिज्यिक वर्कशॉप में बनाया जाता है, यहाँ इसमें रखा जाता है। ये भवन हमने जो है कनाडा फंड से बनवाया था, उन्होंने मदद की थी। ये हमने 2005 में जब तैयार किया था, तो इसमें जो है जो हमारे फेडरेशन थे महिला मंगल दलों के ऊपर से जो बड़ा संगठन था, तो उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। यहाँ पर अपना उन्होंने सुझाव विचार भी दिए हैं। तो हमने ये डिज़ाइन जो है तैयार किया है, और इसमें ये पूरे जो है इसका वेल्डिंग वगैरह वगैरह सारा जो है हमको 1 साल इसमें जो है लगा है इसके प्रयोग करने में, तैयार करने में। जब उन संगठनों ने जो है यहाँ पर पास किया है कि ये हल ठीक है, तब हमारे एक कृषि अधिकारी थे यहाँ रुद्रप्रयाग में, तो उन्होंने कहा भाई हम खरीद लेते हैं। तो उनकी सबसे पहली जो कृपा हुई है, तो उससे जो है हमारा कंटिन्यू ये कारखाना चलता रहा। करीब 52-53 हज़ार हल बना करके किसानों को दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो माल बहुत दूर है, और पहले हमारे जो है 4.5 लाख रुपए में जो है एक ट्रक आता था माल का, यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ट्रक चलता है। लेकिन अभी 1.5 साल से इतनी महंगाई बढ़ गई कि ठीक 2 गुना से भी ऊपर चली गई है। 1 साल में लाखों पेड़ जो है बच रही हैं, प्रति वर्ष लाखों पेड़ बच रही है। और हमारे जो है वो थे वन मंत्री कनारी जी, माधवर सिंह कनारी जी, वो भी यहाँ पर कई बार आते थे, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे जंगल बचा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा दोष ये भी है कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ। अगर मैं अनुसूचित जाति से नहीं होता तो अब तक मुझे जो है कभी भी सरकार मान लेती कि हाँ इसने कुछ काम किया है। अच्छा, सरकार को ही, क्योंकि हमने काम काज तो आपका देख लिया है, सब चीज़ हमने देख ली। अब आप ये बताइए कि इसमें सरकारों की तरफ से अभी तक क्या क्या मदद की गई है, क्या प्रयास किए? ये तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव के पास के हमारे कनारी जी, तो उन्होंने बराबर देखा है, पर उन्होंने कभी दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ पर इनकी कुछ मदद करें, कभी भी नहीं आया। फिर बीच में हरक सिंह रावत जी भी हमारे जो है माननीय वन मंत्री जी रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है कभी ये नहीं सोचा कि हाँ इनको भी कुछ पुरस्कृत किया जाए या कुछ मदद किया जाए। तो इसके बारे में कभी उनका ध्यान इस तरफ गया नहीं। हाँ, अगर जो हम 2-4 कुछ पत्र लिखते, अखबारों में छपाते, तो तब हमको पुरस्कृत भी किया जाता और सम्मान भी दिया जाता है। और क्योंकि एक चीज़ और भी मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, क्योंकि जब बैसाखी लाल जी हमें अंदर चीज़ें दिखा रहे थे, सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, तो उत्तराखंड के जो मुख्य वन संरक्षक थे जयराज जी, उनके द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है पेड़ों को बचाने के लिए। हाँ, उनके माध्यम से भी जो है हमको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ओंकारानंद जो है, यहाँ पर कॉलेज है जखोली में, उनकी ओर भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भागीरथ नाथ एक संस्था है,
काफ़ी बड़ी संस्था है, उनके साथ कई लोग जुड़े हैं, उन्होंने हम सम्मानित किए हैं। और इस संस्था में जो भी मदद है अब तक हमारी जो है संस्थाओं की मदद है, न कि कोई सरकार की मदद है। सरकार की मदद केवल मैंने आपको बताया ना कि वर्कशॉप जो नीचे हम गए थे उसके लिए हमारे जो है टिहरी जिला विकास योजना से मिला है। देखिए यहाँ पर संस्थाओं को तो अब वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि 2-4 साल से जो है संस्थाओं को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम हो गया है। जो हमारे वर्तमान सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, यहाँ पर 2 ही सरकारें हैं, इनकी ओर से तो संस्थाओं का तो बिल्कुल पतन किया गया है। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं, कोई बड़ी संस्थाएं हैं, हो सकता है वो पार्टियों से जुड़ी हुई हो, कैसी है मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो संस्थाएं जिनको मैं जानता हूँ और जिनसे हम जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं का काम तो बिल्कुल जीरो पर है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि ये बगल पे भवन संस्था का ही है, इसमें ITI जो है इसको फिर से शुरू किया गया। ये ऐसा है कि यहाँ पर जो है हमारी सरकारों ने जो है बंद कर दिया था, तो हमने काफ़ी लड़ झगड़ करके विभागों के साथ जो मदद की है, जो हमने यहाँ पर उन पर दबाव डाला है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन किया है, तो उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर ITI फिर से खुल गई है। और यहाँ पर जो है सरकार ने ये नियम निकाला था कि अगस्त 2020 से जो है हम कोई किराया नहीं देंगे। पहले से यहाँ पर किराए पर चलता था यहाँ बाज़ार में, तो यहाँ पर उन्होंने कहा भाई कि खाली कर दो, जब किराया नहीं मिलेगा तो हमको तो खाली कर दो। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा भाई देखो, हम तो समाज सेवा के लिए है, यहाँ पर जो भी बनाए हैं हमने लोगों के लिए, हमने जो है सेवा के लिए बनाए हैं, तो हमने कहा हम जो है संस्थान की ओर से जो है ये भवन आपको देते हैं। एक यहाँ पर कृषि महाविद्यालय को लेकर के भी जो है हरक सिंह जी ने घोषणा की थी, उसमें भी आपका योगदान पड़ा? हाँ, उसमें भी जो है हम उनका स्वागत करते हैं कि जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत किया था और अच्छी शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा कुछ काम होना था उसमें भी मैंने जो है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जो है रात दिन वहाँ पर जो पहले का जो पुराने भवन थे उद्यान विभाग के टूट रहे थे, उस पर हमने जो है वहाँ पर काम किया है और उसको चालू करवाने में हमने काफ़ी सहयोग दिया है। और यहाँ पर BP नौटियाल जी थे, तो अब तो रिटायर भी हो गई है, अभी वर्तमान में वो हमारे संस्थान के जो है उपाध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है, अपनी ओर से भी उन्होंने कुछ पैसा लगाया उस पर। अभी क्या स्थिति है? अभी कोई खास स्थिति नहीं, क्योंकि कोई नया कोई विकल्प कोई सरकार आ जाएगी तो तभी होगा, नहीं तो वर्तमान में हमारे जो कृषि मंत्री थे हमारे उनियाल जी, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा थे कि यहाँ पर कुछ चल ही नहीं चाहिए, तो उनसे भी हम बहुत नाराज हैं। सुबोध उनियाल जी से भी आप नाराज हैं? सुबोध उनियाल जी जो कृषि मंत्री रहे, उन तक मतलब दोबारा कभी ये बात शुरू करने की कोशिश की गई कि कृषि नहीं की? मैंने एक बार बहुत लड़ाई भी की उनसे, उन्हीं के उसमें ऑफिस में जा करके, परंतु उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहते नहीं कि यहाँ कुछ चले। यहाँ पर जो है दुनिया भर के जो है अधूरे भवन पड़े हैं, यदि आपको टाइम लगे तो हम दिखाएंगे, वो भी काम जो है पूरा नहीं हुआ। यहाँ का बजट फिर से वापस मंगवा दिया, तो यहाँ पर सारा अधर्म पड़े हुए हैं। अब 2-4 लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रही है। तो बैसाखी लाल जी का कहना है कि कृषि महाविद्यालय जिसकी घोषणा की गई थी, वर्तमान जो कृषि मंत्री रहे हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने बात नहीं सुनी और अब जो है यहाँ पर जो स्थिति है कृषि महाविद्यालय की वो भी हाशिए पर आ गई है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया फिर बैसाखी लाल जी इन तमाम बातों को बताने के लिए। तो हमने आपको दिखाया यहाँ पर जन विकास संस्थान के जो अध्यक्ष हैं बैसाखी लाल जी, इनकी तरफ से कितने काम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो इन हल को, कृषि यंत्रों को बनाने की बात हो, बागबानी से जुड़ी हुई बात हो, पर्यावरण के लिए क्या यहाँ पर काम किए गए हैं उसकी बात हो, ITI में कितना योगदान रहा उसकी बात हो, कृषि महाविद्यालय में कितना योगदान रहा उसकी बात हो। तो ये तमाम बातें आप लोगों को भी जाननी चाहिए और इस चुनावी यात्रा में हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की शख्सियत भी हम आपके सामने लेते हुए लगातार आएं और इस तरह के जो काम हो रहे हैं उनको भी आप तक पहुंचाते रहें। संवाद 365 की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।